गाइस, एक भाई ने कमेंट करा था कोई एक्शन वाली मानू वाला हो, तो आज मैं जो मानू एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक्शन, रोमांस, फैंटेसी सब कुछ है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर डेविल होता है और जो एफएल होती है वो एक इंसान होती है। तो चलो स्टार्ट कर। एमसी बेड पर लेटा होता है क्योंकि वो बीमार होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने ड्रग्स, इंसानों को मारना, इंसानों को टॉर्चर करना, फिर इंसानों को मारना, फिर इंसानों को टॉर्चर करना, ये सब कर लिया है। अब ये सब बोरिंग हो गया है। तभी उसका दोस्त उसके लिए केक लिखते हुए आता है और उससे पूछता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है अपने 280 बर्थडे पर। एमसी बोलता है पता नहीं दूसरे डेविल कैसे जीते हैं अपनी इतनी लंबी बॉलिंग लाइफ। मैं तो बोर हो गया हूँ। तुम काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम जल्दी मर जाओगे। तभी उसका दोस्त बोलता है हाँ सही कहा, क्योंकि मैं इंसान हूँ। एमसी कहता है मुझे अब याद भी नहीं है कि मेरा दिल कब धड़का था, शायद 50 साल पहले। एमसी उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हारी लाइफ छोटी होती है, आराम से जीते हो और चल बसते हो। उसका दोस्त कहता है कैसा रहेगा अगर तुम कुछ नया ट्राई करो। एमसी कहता है क्या नया? मुझे ऐसा लगता है मैंने सब कुछ कर दिया है जो मैं कर सकता था, बस एक चीज को छोड़ के, बस लोगों की जान बचाने को छोड़ के। तभी उसका दोस्त कहता है तो तुम उसे ट्राई क्यों नहीं करते? हमारा एमसी मुंह बनाते हुए कहता है लोगों को बचाना नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है। हम हमारे एमसी को ट्रेन में बैठे हुए देखते हैं जो बोल रहा होता है घर में बैठे बिल्कुल बोर हो गया था, चलो अब जब यहाँ आया ही हूँ तो किसी इंसान को बचाता हूँ। ये सब वो सोच ही रहा होता है। तभी उसके सामने दो बुड्ढे आते हैं और वो कहते हैं ये जगह हम सीनियर की है। हमारा एमसी कहता है अच्छा ठीक है तो चलो साथ में बैठते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं एमसी वहाँ पूरा फैल के बैठा होता है और वो दोनों वहाँ पे थोड़ी सी जगह में बैठे होते हैं। तभी एमसी उन दोनों को पास बुलाता है और उनसे बोलता है वैसे क्या तुम्हें पता है, शायद तुम यहाँ देख नहीं सकते पर इस जगह बहुत बुरी आत्माएं घूम रही है, यानी इस जगह पे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी उनमें से एक बुढ़ा जो घबराते हुए कहता है क्या तुम शैमन हो? वहीं सीन शिफ्ट होता है। हम एक आदमी को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है ये बहुत गलत है, मेरे साथ इस वर्ल्ड ने बहुत गलत किया है, मैं ही क्यों? अगर ऐसा है तो जितना मैंने अपना दुख सहा है मैं इस वर्ल्ड को भी वही दूंगा। ये कहकर वो मास्क पहनता है और जहरीली गैस फैलाने लगता है और कहता है मर जाओ सब लोग। हम देखते हैं लोग मरने लगते हैं और कुछ लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मची होती है। अब वहीं एक लड़की को बैठे हुए देखते हैं जिसे इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो हेडफोन लगा के अपना मोबाइल चला रही होती है। तभी उसके सामने से वो किलर आता है और उसको देखता है। वो देखकर शॉक हो जाता है। तभी वो उससे बोलता है तुम भाग क्यों नहीं रही हो? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? अगर तुम मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें मार ही देता हूँ। वो लड़की जो कि मोबाइल चला रही होती है अपना गाना पॉज करती है और अपना हेडफोन निकालते हुए कहती है क्या बे क्यों बक रहा है? ये सुनकर किलर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है अब तू मर जा। इतना कहता ही है और उसके सामने पूरी गैस फैला देता है। एफएल अपनी आंखें बंद कर देती है। थोड़ी देर में जब वो अपनी आंखें खुलती है तो उसके सामने की सारी जहरीली गैस गायब हो गई होती है। ये देखकर वो चौंक जाती है। उसकी नजर हमारे एमसी पे जाती है जो कि वो सारी गैस को निगल रहा होता है। ये देखकर सब लोग चौंक गए होते हैं। एमसी उस जहरीली गैस को बड़े आराम से निकल जाता है। ये देखकर किलर उससे कहता है तू क्या चीज है बे? और इसी के साथ वो अपना चाकू निकालता है। तब तक एमसी उसे खिड़की में दे मारता है और एफिल के पास जाके बोलता है मैंने इतने इंसानों को बचा दिया पर मुझे कोई मजा नहीं आया। मुझे सोह्युन की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। हमारे एमसी के दोस्त का नाम सोह्युन होता है। एमसी लड़की का मुंह पकड़ते हुए कहता है अच्छा चलो फिर मुझे बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है अपनी मौत को इतने नजदीक से आते देख बचाए जाने पर? मैं ये जानना चाहता हूँ। तभी वो कहती है तुमने मुझे क्यों बचाया? एमसी को समझ नहीं आता। वो कहता है क्या जोर से बोल। तभी हमारी एफएल उसका मुंह पकड़ती है और कहती है तूने मुझे क्यों बचाया? मैंने नहीं कहा था मुझे बचा। मैं तो आज मरने की प्लानिंग कर रही थी, तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे बचाया जाए। तो अब मुझे बता तूने मुझे क्यों बचाया? एमसी उसकी तरफ देखता है। एफएल की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और नाक से पानी। एमसी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। तभी उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। अब थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एफएल मोबाइल में मैसेज पढ़ रही होती है, जहाँ उसके मैसेज देखकर मूड खराब हो जाता है और बताती है लगभग 1 साल पहले मैंने अपना लक डेविल को बेच दिया। एक्चुअली मैंने बेचा नहीं, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया पर उसने मेरे साथ धोखा कर दिया और धोखे से उसने मेरा लक ले लिया। अब तुम लोग बोलोगे लक के बेचने का मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब कहीं भी जाती हूँ किसी न किसी कांड में फंस जाती हूँ जो कि मैंने करे नहीं होते हैं। हर बुरी से बुरी चीज मेरे साथ होती है, इसी वजह से मेरा सोशल कनेक्शन सब कट गया और मेरी लाइफ अनहैप्पी हो गई, मेरी लाइफ अनलक्की हो गई। हमारी एफएल ट्रेन में बैठी हुई होती है, वो उधर उधर लोगों को भागते हुए देखती है और वो उसी कलर को आते हुए देखती है और वो सोचती है चलो सही है, शायद मरना बेहतर होगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सभी इंसान ट्रेन से उतर गए होते हैं। वहीं सोयुन जो पुलिस की ड्रेस में आता है वो एमसी और एफएल की तरफ देखता है जो आपस में अभी भी लड़ रहे होते हैं। एक बोलता है तू मुझे छोड़, दूसरा बोलता है नहीं तू मुझे छोड़, पहले तूने मुझे पकड़ा था तो तू मुझे छोड़। दोनों लड़ रहे होते हैं। एमसी उससे कहता है एक तो मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। या फिर उससे कहती है मैंने तुम्हें नहीं कहा, मेरा हाउस, मेरा बैंक, मेरा रिलेशनशिप सब कुछ चले गया है, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। तब उसके पास सोयन आता है, बोलता है मुझे माफ करना, मुझे इस आदमी को अपने साथ लेके जाना है, इससे पूछताछ करनी है। तभी एमसी उससे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सोयन बोलता है हमें भी यहाँ से चलना होगा, सिर्फ मैं ही नहीं जिसने तुम्हें वो गैस खाते हुए देखा था, इससे पहले की चीजें और ज्यादा बुरी हो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी एमसी उससे चिल्लाते हुए कहता है इन्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैंने वो जहरीली गैस निकली। तभी वह फिर उसकी तरफ जाते हुए देखती है और बोलती है तुम एक डेविल हो है ना, क्या मैं सही हूँ। एमसी और सोहिन दोनों उसकी तरफ देखते हैं। एफिल उससे कहती है मैंने पहले भी डेविल देख रखे हैं पर वो तुमसे ज्यादा बदसूरत नहीं थे और तुम कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हो है ना। सोहिन कहता है हाँ। एफएल उनसे कहती है तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो, क्या तुम किसी पपेट मास्टर की तरह लोगों की जीवन के साथ खेल रहे हो जैसे पपेट मास्टर अपने पपेट के साथ खेलते हैं। एमसी उससे कहता है मैं बस लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तभी एफएल उससे चिल्लाते हुए कहती है क्या तुमको नहीं पता जिन इंसानों के साथ तुम कांटेक्ट करते हो, और हाँ अधिकतर बार कॉन्ट्रैक्ट साइन वर्ड को मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा, उन सब की जिंदगी बद से बदसूरत हो गई है। तभी वो बताती है मेरा नाम किम डुक्यूंग है, मैं 27 साल की हूँ। उसे उसी डीमन की याद आती है जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये सोचकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और उनसे जाते हुए बोलती है तो अब मेरे सामने कभी दिखना मत। ये कहते वहां से जाती है। हम एमसी को देखते हैं जिसके सीने पे दर्द होता है। तभी सोहन उससे बोलता है क्या वो लड़की चली गई है, क्या ये सही रहेगा। एमसी उससे कहते हैं उसे जाने दो, अकेले छोड़ दो, हमें उसके मामले में नहीं पड़ना चाहिए, वो अपना कोई दूसरा तरीका निकाल ही लेगी मरने का। तभी एमसी को देखते हैं, इतना वो बोलते ही है तभी उसके बॉडी से होते हुए निशान चेहरे पर आने लगते हैं। उसका दोस्त चिंता करते हुए कहता है क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। एमसी उससे कहता है पता करो कि इस लड़की ने किस डेविल के साथ डील करी है। सोहिन उससे कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम तो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते हो। एमसी कहता है नहीं ऐसा नहीं, बस मुझे कुछ चेक करना है। इसी के साथ सीन शाम का आता है। जैफल पुल पर चल रही होती है, वहीं पे रुककर हमारे एमसी के बारे में सोचती है, बोलती है ये भी बिल्कुल उसकी तरह है जैसे वो डेविल था। वो सोचती है क्या मुझे अब भीख मांगनी पड़ेगी जिंदा रहने के लिए। वह चिल्लाते हुए कहती है मैं थक गई हूँ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे को ये सब सहना करना पड़ रहा है। तभी उसके पीछे वो कातिल आता है और उसका गला पकड़ते हुए कहता है तुमने सब बर्बाद कर दिया। इसी के साथ वो अपना मास्क निकालता है और कहता है तुम मुझे इग्नोर कर रही थी है ना, अब देखो कैसा लग रहा है। या फिर उससे कहती है मुझे छोड़ कमीने, तू मेरे पीछे क्यों आया है, तेरा चेहरा उस डेविल ने खराब करा था, तो जा उस डेविल को पकड़। किलर कहता है मैं उसके सामने लड़ नहीं सकता पर मैं तुझे आराम से मार सकता हूँ, तू बहुत बकवास कर रही है, जा मर जा। इसी के साथ वो उसे नीचे फेंक देता है। एफएल नीचे गिरते हुए उसकी तरफ देख रही होती है। साइड में एमसी ब्रिज से नीचे कूदते हुए अपने पंख खोलता है और एफएल को पकड़ लेता है और उससे बोलता है मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा। इसी के साथ वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। सोयन एमसी को घसीटते हुए और एफएल को पकड़ते हुए पानी से बाहर निकालता है और एमसी से बोलता है अगर तुम्हें स्विमिंग करनी आती ही नहीं थी तो तुम पानी में कूदे क्यों, और तुम्हारे पंख होने का क्या फायदा जब तुम्हें ऐसी हरकत करनी है। एमसी जो कि बेहोश की हालत में होता है और बड़बड़ा रहा होता है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, और सोयन एफएल का ट्रीटमेंट करवाने लगता है। एमसी बोलता है तुम मरना मत, तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। सोयन उसकी ऐसी हरकत देख के परेशान हो रहा होता है और वो सोचता है पता नहीं अब क्या सोच रहा है। इसी के साथ हम एक मेंशन का सीन देखते हैं
जहाँ एमसी बिना कपड़ों के लेटा होता है। तभी उसकी आंख खुलती है, तभी वो उठता है और देखता है उसके सामने एफएल सो रखी है। ये देखकर वो चौंक जाता है और जैसे ही वो चिल्लाता है एक गमला एफएल के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी सोयन आके उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था एक बेड खरीद लो, हमारे इस मेंशन में सिर्फ एक ही बेड है। और चिल्लाते हुए बोलता है, अपना रूम भी साफ करो, देखो तुमने कितनी गंदगी मचा रखी है। एमसी उससे कहता है, पर रूम तो अपने आप साफ हो जाना चाहिए जब मैं रूम से बाहर जाऊं तो, है ना। ये सुनकर सोयन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, कोई मैजिकल दुनिया नहीं है जहां सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कमरा साफ हो तो तुम्हें अपना दाम बढ़ाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं सोयन उसे वो कमरा देता है। हमारा एमसी उससे बोलता है, इस कमरे में देखो फूल आ रखा है, इसलिए मैंने उस लड़की को बचाया। सोयन उससे कहता है, पर मैंने तो तुम दोनों को बचाया। एमसी बोलता है, हाँ जो भी है, इस बैरी को देखो। कुछ देर बाद एफएल होश में आती है और वो देखती है उसके सामने एमसी और सोयन होते हैं, जिसे देखकर वो बोलती है, तुम कमीनों मुझे कहाँ लेके आ रखे हो, मुझे किडनैप करना चाहते हो, आ जाओ एक एक को देख लूंगी। सोयन उससे कहता है, मैडम प्लीज शांत हो जाइए, ये हमारा प्राइवेट मेंशन है। एमसी उससे बोलता है, तूने अपना लकी डेविल को दिया है ना। ये सुनकर एफिल चौंक जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम डेविल का भी कोई चैट ग्रुप होता है। सोयन कहता है, नहीं, मैंने बस थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी और मुझे पता चला। एमसी उससे कहता है, मैं तुम्हारा लक तुम्हारे पास वापस लाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगी। एफिल कहती है, मुझे पागल समझ रखा है, तुम डीमन को और कुछ काम नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं दोबारा से पागल बन जाऊंगी। एक बार मुझे धोखा मिल गया और तुम अगली डेविल, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे दोबारा धोखा दे सकते हो। ये सुनकर एमसी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एमसी उससे कहता है, मैं एक डेविल हूँ और जो निराशा या दुख इन सब चीजों को खाता है, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगी। बस तुम्हें अपनी निराशा या दुख जो भी फीलिंग है उसे इस प्लांट में ट्रांसफर करना है एक ब्लूटूथ की तरह, और इसमें बैरी उगेंगी। बस यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तुम जानती हो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, वैसे मैं किसी के साथ कांटेक्ट करता नहीं हूँ, पर तुम में कुछ अलग बात है। एक नॉर्मल इंसान को इसमें बैरी उगाने में पूरे 1 साल लग जाता, पर तुमने एक दिन में कर दिया। और जब वो ऐसा बोल रहा होता है एफिल वहाँ से गायब हो जाती है। एमसी बोलता है, वो कहाँ गई। सोहिन बोलता है, उसने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और वो चली गई। हम एफिल को देखते हैं जो भागते हुए जाती है और बोलती है, मैं कहाँ इन डेविलों के बीच फंस गई, जल्दी से निकलना होगा यहाँ से। इसी के साथ एमसी उसे पकड़ लेता है और कहता है, ओए कहाँ भाग रही है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत पे ऐसे चलने की। एफिल उससे कहती है, कौन सा खेत, ये तो सब घास फूस है। एमसी उससे कहता है, जब भी मैं बोर होता हूँ तो यहाँ पे प्लांट लगाता हूँ, ये मेरे खून और पसीने की मेहनत है। इसी के साथ हम देखते हैं जहाँ जहाँ एमसी और एफिल जा रहे होते हैं उस जगह पे फूल खिल रहे होते हैं और देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक टोपी पहने हुए इंसान को देखते हैं जो टिकट बेच रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो उस टिकट को खोलता है, उसमें देखता है उसमें लिखा होता है, ये डेविल का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें अपने लक के बदले एक परफ्यूम मिलेगा। बंदों को कुछ समझ नहीं आता, कहते हैं कितना अजीब कॉन्सेप्ट है, पर अब जब ये फ्री है तो इसमें अप्लाई करने में कोई घाटा नहीं है। इसी के साथ हम उस बंदे को देखते हैं जो कहता है, थैंक यू सर, ये लीजिए आपका परफ्यूम, और वो परफ्यूम लेके वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हम उस टोपी वाले इंसान को देखते हैं जो अपना टोपी निकालता है और कहता है, आज मैंने कुछ ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं, सभी को परफ्यूम पसंद आते हैं, और बताता है कि 17 लोग जिनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। ये टोपी वाला बंदा हमारा डेविल है, लकी डेविल। दोपहर के टाइम पे एक बिल्डिंग गिर गई होती है स्कूल फेस्टिवल के दौरान। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि उस बिल्डिंग से लोगों को निकालने का काम कर रहे होते हैं। वहीं एक आदमी डेविल को देखता है और उसे पत्थरों के बीच से निकालता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम ठीक हो। डेविल उससे बोलता है कितने लोग मरे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो फोन में देखता है और बताता है 17 लोग। ये सुनकर वो बोलते हैं, सच में, ये तो बहुत बुरी बात है, कितने अनलकी लोग थे। इसी के साथ वो हंसता है और वहाँ से चलने जाता है। हम उस लकी डेविल को देखते हैं जो कमरे में आता है और अपने पैर को पकड़ते हुए कहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, और न्यूज़ को सुनता है जहां बिल्डिंग के गिरने की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई। वो बोलता है, चलो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही रिजल्ट आया है, पर कितने दुख की बात है, मैं उन मरे हुए लोगों का पूरा लक नहीं ले पाया। मुझे उस एक्सीडेंट से बचने के लिए बहुत ज़्यादा लक का यूज़ करना पड़ा।
वो यही सब सोच रहा होता है, तभी उसको याद आता है 1 साल पहले उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, शायद उसके पूरा लक अभी खत्म नहीं हुआ होगा। डेविल सोचता है अगर मैंने उसे कॉल किया तो शायद वो गुस्सा नहीं होगी, क्योंकि मैं एक लकी डेविल हूँ। फिर उसे मैसेज करता है और मैसेज में लिखता है मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊँगा। एफएल फोन का नोटिफिकेशन नहीं देखती है। हम एफएल को देखते हैं जिसका दिन खराब चल रहा होता है, क्योंकि वो जिस काउंटर के पास काम कर रही होती है उस काउंटर के बॉस ने अपनी गाड़ी को कैफे में घुसा दिया होता है, जिस कारण वहां आग लग जाती है और उसे काम को छोड़ना पड़ता है, जो कि उसने अभी अभी नया काम शुरू किया था। एफएल रास्ते से जा रही होती तभी उसे बेंच दिखती है, वो उस पर बैठती है और अपनी अनलकी लाइफ के लिए खुद को कोस रही होती है। वो सोचती है कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे मैं अपनी लाइफ जी पाऊं, और जोर जोर से बोलने लगती है मुझे अब इस अजीब जीवन को और कितने समय तक जीना होगा, या फिर ये कर्ज तब तक जारी रहेगा जब तक मैं बिना किसी पैसे के भूख के कारण मर न जाऊं। वो इन्हीं गहरी विचारों में डूबी रहती है। तभी उसे आवाज आती है, हाँ सही कहा। उसके सामने लकी डेविल आता है और वो बोलता है डॉक्यूंग तुम कैसी हो। यह आवाज सुनकर वो हैरान हो जाती है, ऊपर की तरफ देखती है, उसकी वही बात याद आती है जब उसने कहा था अब से तुम अपनी अनलकी लाइफ जियोगी, और ये सोचकर वो उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्या अब मैं उससे मिल भी नहीं सकता जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तभी वो डेविल अपनी जैकेट से चाकू निकालता है और उसके पैरों में फेंक देता है। उससे कहता है जो भी हो तुमने इतने टाइम तक बहुत कुछ सह लिया है, चलो अब मर जाओ। मुझे ये पक्का करना होता है कि जिस इंसान के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अपनी मौत पूरे दुख के साथ मरे, वरना मुझे अच्छा लक नहीं मिलता। चलो अब जल्दी करो और मर जाओ, तभी मेरी लकी किस्मत बनी रहती है। और उससे मुंह मोड़कर जाने लगता है। तभी एफएल उससे कहती है मुझे मेरा लक वापस करो। लकी डेविल उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या। एफएल उससे गुस्से में कहती है मैंने कहा मुझे मेरी किस्मत वापस दो। मुझे पता है अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो उसे उसका लक उसे वापस मिल सकता है, इसलिए मुझे मेरी लक वापस करो। लकी डेविल हंसता है और उसे चाकू देते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है वो ऐसा नहीं कर सकती, वो चाहे कुछ भी कर ले, वो इस चाकू से उसे मार नहीं पाएगी, उसके पास इतनी ताकत नहीं है। लकी डेविल उससे कहता है ये कुछ ऐसा है जो मैं कर नहीं सकता। तभी एफिल उसका कॉलर पकड़ती है और चिल्लाते हुए कहती है तो तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम मेरे काम पे दखल देते हो। तभी लकी डेविल उससे कहता है अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। ये एक आसान तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है। और उसका मजाक बनाते हुए जाने लगता है और बोलता है तुम मुझे नहीं मार सकती, भले ही तुम कितनी भी ट्राई कर लो। ये सुनकर एफिल को और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसे उसकी दोस्त की याद आती है जो उससे बोलती है डॉक्यूं चाहे कुछ भी हो जाए मरना मत मेरे जैसे। ये सोचकर वो जल्दी से जाती है और चाकू उसके पीठ पर मारती है, पर लकी डेविल तो लकी होता है, इस वजह से वो चाकू उसकी पीठ में न लग के एक बॉल से टकरा जाता है और बॉल की सारी हवा निकल जाती है। ये देखकर एफिल हैरान हो जाती है। तभी कोई उनसे कहता है जरा सुनो मेरी बॉल मुझे वापस देना। और जब उसको बॉल देते हैं तो बोलता है ये क्या हो गया, ये किसने करा। हम लकी डेविल को देखते हैं जो वो नाइफ को छालते हुए कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में मुझे मारने की कोशिश करोगी, पर ये बुरा है। और उससे कहता है कितना अच्छा होता अगर तुम खुद को मार देती अपने दोस्त की तरह। वो बोलता है मैं अपने हाथ में ब्लड, इतना बोलता ही है तभी उसके फेस में एक घुसा पड़ता है। एफिल उसे घुसा मारते हुए बोलती है ऐसा लगता है तुम्हारी लक भी तुम्हें मेरे पंच से नहीं बचा पाई। तभी लकी डेविल को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है तुमने अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, अब मुझे ही तुम्हें मारना पड़ेगा। ये सुनकर एफिल घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सोयुंग आ जाता है और कहता है क्या चल रहा है। ये सुनकर लकी डेविल हैरान हो जाता है। सोयुंग एफिल से कहता है तुमने मेरी बॉल बर्बाद कर दी। और लकी डेविल से कहता है तुम चाकू लेकर यहाँ क्यों घूम रहे हो, इससे तुम किसी को चोट पहुंचा सकते हो। तभी लकी डेविल हंसने लगता है। इतने में उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, ये अपना एमसी होता है और बोलता है ठीक कहा। और उससे कहता है बच्चे मैं समझता हूँ कि तुम डीमन हो, पर तुम ऐसे ही रास्ते में चलते फिरते किसी को मार नहीं सकते। क्या तुम्हें पता है तुमने कितने सारे स्कैम करे हैं कॉन्टैक्ट करके। स्कैम और कॉन्टैक्ट दोनों ही हमारे डीमन के लिए बैन है, ये तुम जानते हो है ना। और उसे लेक्चर देते हुए कहता है तुम अभी 24 साल की हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें बड़ों की बात सुननी चाहिए। तभी लकी डेविल उससे कहता है
अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम कौन हो? तुम तो बहुत ज्यादा फेमस हो। तुम फर्स्ट डीमन हो जिसे हेल से निकाल दिया गया। तुम होमयुंग हो, निराशा के डीमन, जिसे हेल से निकाल दिया गया क्योंकि उसके अंदर इंसानों के लिए थोड़ी इंसानियत थी। मैंने सही कहा है ना? ये सुनते ही हमारे एमसी को गुस्सा आ जाता है और वो चाकू को तोड़ देता है और उसके मुंह पे डालते हुए कहता है, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं। और उसे उठाता है। हम देखते हैं वहाँ सब जगह रेड ऑरा छाने लगता है। सोयुंग एफएल से कहता है, हमें यहाँ से जाना होगा अभी। तभी एमसी एफएल से कहता है, ओए सुन, मैं तुझसे लास्ट बार बोल रहा हूँ, तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी है ना? अगर मैंने 13 लाख तुझे वापस कर दिया, जल्दी मुझे आंसर दे, इसे मैं तेरी आंखों के सामने ही मार दूंगा। लकी डेविल ये सुनकर हंस रहा होता है। एमसी उससे कहता है, जल्दी आंसर दे, मैं और ज्यादा रुक नहीं सकता। एफएल अपनी मुट्ठी बंद करती है और कहती है, पहले उसे मारो, हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। सोयुन उसकी तरफ देखता है। एमसी डीमन से कहता है, मुझे माफ करना बच्चे, पर उस लेडी का लक, मुझे उसे वापस करना होगा, इसलिए तुझे मरना होगा। लकी डीमन उससे कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है? हम देखते हैं तभी उसके ऊपर एक ट्रक आके गिरता है। अब सीन थोड़ा पीछे जाता है जहाँ हम देखते हैं वो फुटबॉल उस एक चलती हुई ट्रक के सामने जाके गिरता है, जिस कारण ट्रक ड्राइवर का बैलेंस खराब हो जाता है और उसका ट्रक सीधा हमारे एमसी के ऊपर जाके गिरता है। बहुत जोर से धमाका होता है। अब 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी बिस्तर पर लेटा होता है और ऑक्सीजन मास्क लगाया होता है। उसका दोस्त उससे कहता है, तुम्हारा मार्क और ज्यादा बड़ा हो गया है। एमसी उससे कहता है, मुझे भी लगता है, शायद मैं जल्दी मरने वाला हूँ। सोयुंग उससे कहता है, क्या डॉक्यूम के वो फ्रूट से कुछ फर्क नहीं पड़ा? मुझे लगा था वो तुम्हारे इस मार्क को सप्रेस करने में मदद करेगा। एमसी उससे कहता है, डॉक्यूम? क्या तुम उसी इंसान की बात कर रहे हो? सोयुंग कहता है, हाँ, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। उससे कहता है, वो तो उसी समय चली गई थी। तभी सोयुंग उससे कहता है, तो तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेते हो? तभी हमसे कहता है, तुम यहाँ पे आई क्यों हो? वो कहता है, ये देखो, जहाँ पे उसी ब्रेकिंग न्यूज को देखते हैं 17 लोगों की मौत हुई होती है और इस सब का कारण लकी डेविल होता है। एमसी उससे कहता है, ये तो बड़ा हाई रैंक का डीमन है, तो मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता था? सोइन उससे कहता है, क्योंकि तुम्हें हेल से निकाल दिया गया है और ना ही तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है और तुम पूरा दिन बिस्तर पे लेटे रहते हो। ये सुनकर एमसी थोड़ा चिढ़ जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, लगता है मुझे उस बच्चे को ठिकाने लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं उस लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। वैसे उसका नाम क्या था? सोइन उससे कहता है, मुझे सोचने दो, शायद उसका नाम व्यूग था। एमसी से, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ। अरे वो, उसका नाम डोक्युंग है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं वो ट्रक के नीचे हमारा एमसी होता है और धुएं से ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालते हुए उसे साइड की तरफ फेंकता है और एफएल का नाम चिल्लाते हुए कहता है। एफएल उसकी चिंता करते हुए कहती है, इसका खून निकल रहा है। सोइन उससे कहता है, इससे दूर रहना, वो ठीक है। तभी एमसी एफएल से कहता है, भूलना मत जो तुमने मुझे कहा था, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे अगर मैंने इसे मार दिया। एफएल उसके पास जाने की कोशिश कर रही होती है। सोइन उसे रोकता है। एफएल बोलती है, मुझे लगता है उसके दिमाग में चोट लगी है। हम लकी डेविल को देखते हैं जो बोलता है, तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एमसी उसके पास उड़ के जाता है। तभी लकी डेविल एमसी का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है, ऐसा लगता है तुम्हें मारने के लिए मुझे अपनी लक का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ वो उसे जमीन पे दे मारता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, कितना बोरिंग है, मुझे लगा था थोड़ा मजा आएगा तुम्हारे साथ फाइट करके, पर तुम तो बिल्कुल कचरा हो। अभी भी एमसी जमीन पे लेटा होता है। तभी सोयन एफएल के हाथ में हथकड़ी पहनाने लगता है और उसे एक जगह बांध देता है। एफएल चिल्लाते हुए बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? हम देखते हैं सोयन उसके जवाब नहीं देता और अपने हाथ में भी हथकड़ी बांधता है। तभी एमसी की तरफ सीन जाता है। एमसी के चेहरे पे पूरे को निशान आने लगते हैं और वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक और छाने लगता है। सोयन चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा लगता है जो मेडिसिन उसकी पावर को सप्रेस कर रही थी, उस मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सब निराशा में चले जाएंगे। एफएल कहती है, ये क्या बवाल है? तो फिर तुमने मुझे ये हथकड़ी क्यों पहनाई है? हमें तो यहाँ से भागना चाहिए है ना? लकी डेविल एमसी की तरफ देखता है, उसकी तरफ देख के हैरान होता है और कहता है, इसने अपनी पावर छिपा रखी थी। और इतना बोलता ही है कि वो घुटने पे बैठ जाता है और वहाँ पे बड़े एक कांच के टुकड़े को उठाता है। तभी सोयन बोलता है, एमसी की पावर के कारण हर कोई अपना कंट्रोल
खो बैठता है और वो सब निराशा में चले जाते हैं। कोई भी अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाता और लास्ट में एक ही रास्ता बचता है, वो सब सुसाइड कर लेते हैं। हम लकी डेविल को देखते हैं जिसने उस कांच के टुकड़े को पकड़ा होता है और सोच रहा होता है ये बहुत बुरा है, इसी के साथ वो अपने पेट में उसे घुसा देता है। दूसरी तरफ एमसी के पावर का असर एफएल और सोहेन पे भी होने लगता है। तभी एफएल को वही बात याद आती है जब उसकी दोस्त ने बोला था चाहे कुछ भी हो जाए मरना मत। ये सुनकर उसकी आंखें खुलती हैं। वो सोहेन से बोलती है मुझे की दो। ये सुनकर सोहेन उससे बोलता है कि मेरे मौजे के अंदर है। एफएल बहुत हैरान हो जाती है और कहती है ऐसी जगह में की कौन रखता है। इसी के साथ उसके मौजे से की निकालती है और अपनी हथकड़ी खोलती है और एमसी की तरफ देखती है, उसकी तरफ जाने लगती है। उसकी तरफ जाते हुए बोलती है ये कमीने डीमन, इनके पास कुछ काम नहीं होता है, हर जगह बस मुसीबत ही फैलाते रहते हैं। फिर एमसी के और ज्यादा नजदीक जाती है और बोलती है अब मैं क्या करूं, मैं इसको कैसे रोकूं। तभी बिना सोचे समझे उसके दिल पे हाथ रखती है। जैसे उसके दिल पे हाथ रखती है वो उसके कॉन्शियसनेस के अंदर पहुंच जाती है, जहां वो एमसी को देखती है जो कि ऐसे स्टाइल में होता है और गाने गा रहा होता है। और ये देखकर तो फिर एफएल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके सिर पे जोर से मारती है और बोलती है ये तो क्या कर रहा है कमीने। एफएल जो कि उसके सीने पे हाथ रखी हुई होती है, उसके अंदर की सारी पावर एफएल के अंदर जा रही होती है। यह देखकर लकी डेविल थोड़ा डर जाता है। लकी डेविल बोलता है क्या कर रही है, और वहीं सोरेन उसकी तरफ देखता है, वो भी चौंका होता है और एमसी की सारी वो ब्लैक एनर्जी एफएल के अंदर चली जाती है। इसी के साथ एमसी की आंखें खुलती हैं और वो देखता है उसके सामने एफएल बैठी हुई है और वो एफएल की गोद में लेटा हुआ है और एमसी एक बच्चे की तरह हरकत करने लगता है। एफएल उसको वहीं पे लेटा के आगे बढ़ने लगती है और लकी डेविल के पास जाती है और कांच के टुकड़े लकी डेविल की गर्दन पे रखते हुए कहती है आज मेरा 26 बार था जब मैं लाइफ और डेथ की सिचुएशन में पड़ी और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तूने मेरा लक ले लिया। लकी डेविल हंसता है, कहता है क्या 26 बार, ये तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है क्योंकि तुम्हें तो अभी तक मर जाना चाहिए था। एफएल उससे कहती है मैं और ज्यादा ये सब सहन नहीं कर सकती, इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है। तूने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि तुझे मार दूं, है ना। ये सुनकर लकी डेविल थोड़ा डर जाता है। तभी एफएल उससे बोलती है तो इसका मतलब ये है कि और भी तरीके होंगे पर वो आसान नहीं होंगे, है ना, तो मुझे बता। लकी डेविल कहता है सबसे आसान तरीका यही है कि मेरा गला काट दो, अभी के अभी तुम हर चीज से मुक्त हो जाओगी। एफएल उससे कहती है मैं एक हत्यारा नहीं बनना चाहती तुम्हारे जैसे, इसलिए जल्दी मुझे बता, इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो जाए, इसलिए जल्दी मुझे बता। और हम देखते हैं एफएल के चेहरे पे निशान आ रहे होते हैं। लकी डीमन उससे कहता है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के 3 तरीके हैं। पहला ये कि या तो तुम मर जाओ, दूसरा ये या तो मैं मर जाऊं, और एक तीसरा ऑप्शन भी है तुम अपनी इंसानियत को छोड़ दो। एफएल उससे चिल्लाते हुए कहती है इसका क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। डेविल कहता है डीमन दूसरे डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो अगर तुम एक डीमन बन जाओ तो ये कॉन्ट्रैक्ट खुद के खुद टूट जाएगा। अब अगले दिन का सीन आता है जहाँ हमारा एमसी लकी डीमन के सपने देख रहा होता है जो कि उसका मजाक बना रहा होता है। ये देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो उसी फोटो को देखता है जिस टाइम पे एफएल ने एमसी को गोद में लिया होता है। ये देखकर एमसी के दिमाग की सटक जाती है। वो कहता है ये क्या चीज है। बोलता है तेरी के मुझे कुछ याद नहीं है कि उस समय क्या हुआ था और मैं अब याद भी नहीं करना चाहता हूँ। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी पावर एक्टिवेट हो गई थी, पर मेरी पावर फिर रुकी कैसे। सोहेन उससे कहता है एफएल की वजह से। तभी वहाँ पे एफएल आती है और कहती है ओए अगली डीमन, मुझे लगा था तेरे सर पे 2-3 और मारने पड़ेगा, पर तुझे देखकर लगता है तू अभी ठीक है। और उसे वहाँ देखकर हमारा एमसी चौंक जाता है और कहता है एमसी उससे बोलता है 1 साल पहले तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डीमन के साथ और तुम्हारा गुड लक उसने चोरी कर लिया। तब से तुम अपनी अनलकी लाइफ जी रही हो, है ना, और तुम्हारी वही फीलिंग जो कि निराशा से भरी है और बाकी सभी ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं एफएल अपना सूटकेस लेके आई होती है और एमसी से कहती है तुम मेरा नाम सही से नहीं ले सकते हो, क्या तुम ये जानबूझ के कर रहे हो।
वो उसको चिल्लाते हुए कहती है मेरा नाम सही से लो। तभी एमजे उससे कहता है मैं तुम्हें अपने मेंशन में क्यों रहने दूं। तभी एफएल उससे कहती है को हमारे बीच तो डील हुई है ना, मैं यहाँ रहूंगी। एमजे उससे कहता है क्या बकवास कर रही हो, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। तभी सोहेन उससे कहता है तुम 2 दिन से बिस्तर पे लेटे हुए थे जिस कारण मैंने तुम्हें बताया नहीं। अब ये लड़की हमारे साथ काम करेगी। एमजे सुन के और ज्यादा चिल्लाते कहते हैं क्या हमारे साथ काम करेगी। तभी एफएल उससे कहती है हाँ, और उससे कहती है मैं हत्यारा नहीं बनना चाहती, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए तो मैंने एक दूसरा रास्ता ढूंढा है। तभी एमसी कहते रुको, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैंने उस बच्चे को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। तभी फिर उसे चिल्लाते हुए कहती है तो पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, मेरे पास दूसरा रास्ता है जिससे हम दोनों को फायदा होगा। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा गोल है तुम्हारे प्लांट में फ्रूट को लाना है ना, जो कि मेरी फीलिंग को एब्सॉर्ब करेगा, तब जाके उसमें फ्रूट आएंगे। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ रहूंगी और इन फूलों को अपनी फीलिंग खिलाती रहूंगी, इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तभी हम जिससे कहते हैं तो तुम हर समय थोड़ी ना यहाँ घूमती रहोगी और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुमसे कुछ लूंगा और रिटर्न में कुछ भी ना दूं। तभी एवेल उससे कहती है मेरी भी डिमांड है, मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ बहुत खुशी के साथ जीऊं जब तक कि मैं मर ना जाऊं। वो बोलती है मेरी बदकिस्मत के कारण मेरे को एक अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाई, इसलिए मुझे सिर्फ एक अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी और रहने के लिए घर चाहिए, बस इतना ही। तभी हम से अपना चेहरा ढक कर उसे कहते हैं साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी एफएल उससे कहती है मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए जो कि पूरी जिंदगी चलती रहे, मैं तुम्हें फ्रूट दूंगी, उसके बदले तुम मुझे तनख्वाह दोगे। एमसी उसकी बात में राजी हो जाता है और उससे कहता है तुम्हें कितनी तनख्वाह चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। एफएल जो कि आराम से चाय पी रही होती है और सोयन उसके पीछे सफाई कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। सोयन और उससे पूछता है तुम्हें रूम कैसा लगा, क्या ये ठीक है। एफएल उससे बोलती है ये काफी अच्छा है, मैंने कभी ऐसे बड़े कमरे नहीं देखे। तभी सोयन खिड़की को साफ करने लगता है और एफएल को बोलता है घर दूर होने के बावजूद भी गांव में बस आती जाती रहती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी एफएल उससे कहती है डीमन के साथ एक ही छत में रहना ये मुझे थोड़ा रिस्की भरा काम लग रहा है, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। तभी सोहन उससे कहता है तुम्हें किसी पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उसका यूज करना है, वैसे भी तुम्हारे पास एक अच्छा रीजन है ये सब करने का, है ना। तभी उसे बात याद आती है जब वो सोयन की हथकड़ी खोल रही होती है और उससे पूछती है एक डीमन कैसे बना जा सकता है। सोयन उससे कहता है क्या एक डीमन। एफिल कहती है हाँ, मुझे दूसरा रास्ता मिला है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का। तभी सोयन उससे कहता है एक इंसान के लिए डीमन बनना इम्पॉसिबल है, तुम्हें हेल से रिबॉर्न होना होगा तब जाके तुम डीमन बन सकते हो, पर मैंने सुना है एक रास्ता है, अगर कोई अपनी डीमन पावर तुम पर ट्रांसफर कर दे तो शायद तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर पाओगी। तभी उससे कहती है अच्छा तो अगली बार तुम अपने मौजे के अंदर चाबी को मत डालना। अब सीन प्रेजेंट में आता है और फिर उससे कहती है सच बोलूं तो मेरे को इसके बारे में पक्का नहीं पता, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी सोहन उससे कहता है शायद तुम ऐसा कर सकती हो क्योंकि तुम अभी से ही एमसी की पावर को कंट्रोल कर पा रही हो। एमसी की पावर को एक टैटू में सील कर रखा था, पर जब वो अपना कंट्रोल खो देता है तो उसकी पावर बाहर आ जाती है। पर देखो तुमने क्या किया, तुमने उसकी पावर एब्सॉर्ब करी। और एवेल उससे कहती है मैंने तो बस उसके सर पे एक मारा था जब मैंने उसे डांस करते हुए देखा। तभी सोन उसका बेड तैयार करता है और उससे बोलता है तो तुम अब से यहाँ सो सकती हो। तभी एवेल उससे कहती है वैसे क्या होगा अगर डीमन अपनी सारी पावर को खो दे। सोन उससे कहता है मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है उसका एंड अच्छा नहीं होगा। तभी एवेल उससे कहते हैं क्या तुम तब भी मेरी हेल्प करना चाहते हो, तुम दो तो बहुत ज्यादा क्लोज हो, मैं बस जानना चाहती हूँ क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। तभी सोन उससे कहता है जितना तुम डीमन से नफरत करती हो मैं भी डीमन से उतना ही नफरत करता हूँ। एमसी एफएल के लिए कपड़े लेके आता है। एफएल सोचती है इसका क्या मतलब है, क्या मुझे इन कपड़ों को पहन के काम करना होगा। तब ये एमसी उससे कहता है जल्दी आओ ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हमें हार्ड वर्क करना है। एफएल खाने को देखती है जिसे देखकर उसके मुंह से पानी आने लगता है और वो एमसी से बोलती है क्या तुम लोग इतना अच्छा खाना रोज खाते हो। एमसी से कहता है हाँ। एफएल उससे कहती है मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया है, ये तो बहुत अच्छी जॉब है।
तभी पीछे से सोयन आता है और वो बोलता है क्या आज कुछ अच्छा दिन है? ये सब मैंने पहली बार देखा है अपनी लाइफ में। ये सुनकर एमसी उस पर चिल्लाता है और बोलता है जल्दी से बैठ जाओ और खाना खाओ, उसके बाद तुम्हें खेत में काम भी करना है। और एफएल के पास जाके कहता है अब से तुम्हें रोज ऐसा ही खाना मिलेगा, पर ये तुम्हें फ्री नहीं मिलेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें इस जार को भरना है रोज ड्राइड फ्रूट से। एफएल उससे कहते हैं क्या एक जार काफी होगा? एमसी उससे कहता है तुम्हें पता चल जाएगा, ये बहुत कठिन काम है। ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है। एफएल उससे बोलती है क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? एमसी उड़ते हुए जाता है और बोलता है मैं राइस नहीं खाता हूँ, और छत में जाके एक चमगादड़ की तरह उल्टा लटक जाता है। एफएल उसकी तरफ देखती है और उससे बोलती है क्या तुम कहीं और जाके नहीं बैठ सकते हो अगर तुम खाना नहीं खा रहे हो? एमसी का मुंह बन जाता है और वहाँ से उड़ते हुए चले जाता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एफएल और सोयन खेत में होते हैं, जहाँ सोयन एफएल को देखता है और उससे बोलता है तुम क्या कर रही हो? एफएल कहती है ये थोड़ा अजीब है, पिछले बार इसमें बहुत सारे फ्रूट आ गए थे बस मेरे आने से, पर इस टाइम पे बहुत कम हुए हैं। तभी एफएल एक फ्रूट को पकड़ती है और उसे पिचका देती है। तभी सोयन उससे बोलता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी जो निराशा की फीलिंग थी वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक जॉब है और रहने के लिए घर। पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था, इसलिए तुम्हारी वो निराशा वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा थी, जिस कारण जल्दी फ्रूट उग गए थे। तभी फिर सोचती है पर इस सब से मेरा लक तो चेंज नहीं हुआ, इससे मेरा बैड लक तो ख़त्म नहीं हुआ। तभी सोयन उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है पर तुमने इतने भी फ्रूट इकट्ठा कर लिए हैं वो काफ़ी हैं। अगर तुम अपने इमोशन में कंट्रोल कर लोगी तो तुम ज़्यादा फ्रूट उगा पाओगी। तभी सोयन उसे बोलता है क्या तुमने दस्ताने नहीं पहने हैं? एफएल कहती है नहीं, क्योंकि उसमें काम करने में सच्चे हो रहा था। तभी सोयन हंसते हुए कहता है अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, जो प्लांट में कांटे हैं वो थोड़े जहरीले हैं तो वो तुम पे चुभ सकते हैं। ये सुनकर एफएल उसे अपनी उंगली दिखाती है और कहती है मुझे एक चुभ गया। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर चिल्लाते हुए कहते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब क्यों बोल रहे हो? सोनू से पकड़ता है और भाग के ले जाने लगता है। तभी एफएल उससे कहता है तुम दोनों कितना शोर मचा रहे हो, और एफएल को उठा के उड़ा ले जाता है और एक जगह ला के रखता है। और एफएल अभी भी सदमे में होती है और बोलती है क्या मैं मरने वाली हूँ? तभी एमसी उसकी उंगली में फूंक मारता है। एफएल ये देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है क्या हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए था? ऐसे में ठीक हो जाएगा। एमसी उससे कहता है डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। एफएल उससे कहती है तो फिर मैं क्या करूं? ये जहरीला है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। एमसी उससे कहता है तुम अभी नहीं मरोगी, मैंने मरहम पट्टी कर दी है। एफएल उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे जोर से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारा क्या मतलब है कि अभी नहीं मरूंगी? इसका मतलब है बाद में तो मरूंगी है ना? तो मुझे बताओ मैं कब मरूंगी? एमसी उससे कहता है 2 घंटे में तुम्हारे शरीर पे काले धब्बे आ जाएंगे और वो तुम्हारे सड़ने की शुरुआत का संकेत होगा, और उस स्मेल से बहुत सारे जहरीले कीड़े आने लगेंगे जो कि तुम्हारे मांस को धीरे धीरे कुतरेंगे जब तक कि उसमें सिर्फ हड्डियां ना बची रहे। और हाँ, वो नरक के कीड़े देखने में काफी ज्यादा डरावने लगते हैं। ये सुनकर एफएल रोने लगती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे दस्ताने क्यों नहीं दिए, और उसे गाली देने लगती है। तभी एमसी उससे बोलता है मेरे पीछे आओ, और वो एक दरवाजे खोलते हैं जिसके अंदर एफएल आती है और एफएल से बोलता है इस कटोरे को पकड़ो और मेरे पीछे पीछे आओ, और सीढ़ियों से उतरते हुए एक बेसमेंट के अंदर जाते हैं। एफएल उससे कहती है क्या तुम मुझे चूहे या किसी पक्षी के लिए चारा बना रहे हो? एमसी उससे कहता है क्या तुमने मुझे इतना बुरा इंसान समझ रखा है? एफएल उससे कहती है जिस इंसान के दिमाग में सिर्फ मारने मरने की बात होती है वो कैसे अच्छा इंसान हो सकता है? एमसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। एफएल उससे कहती है पॉइजन पूरे मेरे बॉडी में फैल चुका है, अब मैं एक यूजलेस बन चुकी हूँ। एमसी उससे कहता है क्या यूजलेस? इसी के साथ वो दरवाजे का ताला खोलता है और दरवाजे के बाहर जाता है। एफएल भी उसके पीछे आती है और वो उस जगह को देख के हैरान हो जाती है, और एमसी को देखते हैं जो अपने कपड़े उतार के नीचे पानी में कूद जाता है। एफएल ये देखकर और ज्यादा हैरान हो जाती है। एफएल सोचती है किस तरह की जगह है, यहाँ का स्काई इतना ज्यादा अलग है और चांद का कलर भी बहुत ज्यादा चेंज है। तभी ऊपर की तरफ देखती है जहाँ एक इंसान उसकी तरफ घूर रहा होता है जिसकी आंखें डार्क रेड कलर की दिख रही होती हैं, और वो इंसान कौवे में बन के उड़ जाता है। ये देखकर एफएल और ज्यादा घबरा जाती है और डरने लगती है।